हमने जब आपको दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी की कहानी को सुनाया था तो उस समय हमने एक और नाम का जिक्र किया था और वो नाम था अनुराधा चौधरी। साल 2021 के जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जब काला जठेरी को गिरफ्तार किया गया था तो उस समय वह अकेले नहीं बल्कि मैडम मिंज के साथ था। मैडम मिंज यानी कि रिवॉल्वर रानी यानी कि अनुराधा चौधरी। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जब कोई गैंग वॉर होता है तो उस समय अनुराधा चौधरी का नाम सामने आ ही जाता है। पिछले दिनों जब राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट का मर्डर हुआ था तो उस समय भी अनुराधा चौधरी का नाम सामने आया था। तो कौन है ये अनुराधा चौधरी जिसका नाम हर गैंग वॉर के बाद सुनाई देने लगता है? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको उसी की कहानी सुनाते हैं। यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसे आप आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। जुर्म की दुनिया में लेडी डॉन और रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित राजस्थान की कुख्यात अपराधी अनुराधा चौधरी गैंगस्टरों का ब्रेन मानी जाती है। इसको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में भी महारत हासिल है। राजस्थान के शेखावाटी इलाके के सीकर के फतेहपुर के पास अलफसर गांव में अनुराधा चौधरी का जन्म हुआ था। उसका बचपन से सपना था कि किसी भी तरह से वह बड़ा बने, लेकिन बड़े का मतलब उसके लिए कोई अधिकारी या पदाधिकारी बनना नहीं था, सिर्फ पैसा कमाना और नाम बड़ा करना ही उसका सपना था। अनुराधा चौधरी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वह गांव में पढ़ाई के बाद फतेहपुर की चमरिया कॉलेज से BCA यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री हासिल की। यही वजह थी जो उसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वह दीपक मिंज से शादी कर ली। शादी के बाद पति के साथ वह शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में शामिल हो गई, लेकिन उसका ये धंधा सही से चल नहीं पाया और वे दोनों पति पत्नी लाखों के कर्ज में डूब गए। जिन्होंने उनके बिजनेस में पैसा डाला था वह अपना पैसा वापस मांगने लगे। जब रुपया वापस करने का कोई रास्ता नहीं बचा था तब अनुराधा ने इस मझधार से निकलने के लिए शेखावटी के गैंगस्टर बलबीर बानुडा से संपर्क किया। बलबीर बानुडा इस समय तक राजस्थान की आनंदपाल गैंग का खास गैंगस्टर बन चुका था। बलबीर बानुडा ने अनुराधा चौधरी को आनंदपाल सिंह से मिलवाया और इसके बाद उसने अनुराधा से आनंदपाल गैंग में शामिल होने के लिए कहा। इस पर अनुराधा अपने पति को छोड़कर साल 2013 में आनंदपाल सिंह के गैंग में शामिल हो गई। अनुराधा चौधरी पढ़ी लिखी और मॉडर्न थी। इस बीच गैंग में रहने के दौरान अनुराधा चौधरी और आनंदपाल सिंह में नज़दीकी बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह आनंदपाल गैंग की खास मेंबर बन चुकी थी। उसने देशी डॉन आनंदपाल को मॉडर्न डॉन बनाना शुरू कर दिया। आनंदपाल भी अब जींस टी-शर्ट, हैट और स्टाइलिश चश्मे में नजर आने लगा था। अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद आनंदपाल सिंह भी अब अंग्रेजी में बातें करने लगा था। जेल से पेशी पर लाने के दौरान आनंदपाल मीडिया से अंग्रेजी में ही बातें करने लगा था और फिर देखते ही देखते गैंगस्टर आनंदपाल सिंह ने अपनी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल ही बदल डाली। लेकिन अनुराधा का सिर्फ इतना ही काम नहीं था। देखते ही देखते अनुराधा चौधरी भी आनंदपाल गैंग का ब्रेन बन गई। फिरौती वसूलने की स्टाइल से लेकर गैंग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक अनुराधा खुद ही संभालने लगी थी और आनंदपाल का उसके ऊपर अब भरोसा भी बढ़ने लगा था। फिरौती नहीं देने वालों से फिरौती वसूलने के लिए आनंदपाल गैंग के टॉर्चर के खौफनाक तरीके अनुराधा चौधरी की ही देन थी। इसके बदले में आनंदपाल ने अनुराधा को गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग दी। उसे कई तरह के हथियारों के साथ AK-47 चलाना भी सिखाया। देखते ही देखते अनुराधा चौधरी आनंदपाल सिंह की प्रेमिका और फिर लिव इन पार्टनर भी बन गई थी। इसके बाद जल्दी ही वह गैंग को अपने इशारों पर नचाने भी लगी थी। आनंदपाल सिंह के जेल में रहने के दौरान वह गैंग को
खुद चलाने लगी। अनुराधा चौधरी की अपराध की दुनिया में बढ़ते दखल के बाद सीकर पुलिस ने उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया। नागौर की जिला अदालत ने साल 2016 में अनुराधा को एक मामले में 2 साल की सजा भी सुनाई थी। फिर साल 2017 में पुलिस ने आनंदपाल को चूरू जिले के मालासर गांव में एक एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद आनंदपाल गैंग के कुछ गैंगस्टरों को पुलिस पकड़कर जेल में ठूंसना शुरू कर दिया, तो वहीं कुछ गैंग वॉर में मारे गए। अनुराधा चौधरी के खिलाफ अपहरण और फिरौती के 10 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। साल 2017 में आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद साल 2018 में वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आई। यहीं उसकी मुलाकात गैंगस्टर काला जठेरी से हुई। इसके बाद आनंदपाल गैंग को अनुराधा और काला जठेरी मिलकर चलाने लगे। हालांकि इस बीच आनंदपाल गैंग 2 हिस्सों में बट गई और अनुराधा अब दिल्ली पहुंच चुकी थी। इसके बाद अनुराधा और काला जठेरी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर फिर से अपहरण और फिरौती का काला कारोबार शुरू कर दिया। इस बार यह काम केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी शुरू किया गया था। अनुराधा चौधरी के बढ़ते अपराध की वजह से साल 2020 में राजस्थान सरकार ने उसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। फिर साल 2021 के जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने काला जठेरी को गिरफ्तार किया, तो उस समय वह अकेले नहीं बल्कि मैडम मिंज के साथ था। मैडम मिंज यानी कि रिवॉल्वर रानी यानी कि अनुराधा चौधरी। धोखे से पुलिस को एक तीर से 2 शिकार मिल गए और अभी अनुराधा चौधरी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में पिछले 2 सालों से बंद है। तो यही थी दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की लेडी डॉन मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी की कहानी। अगर आप इससे पहले अनुराधा चौधरी के बारे में सुन चुके हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।